माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि कल है जन्माष्टमी, बट हमारे यहाँ आज ही रात में उनको स्नान कराया जाएगा कान्हा जी को। तो उसके लिए पहले मैं जो कान्हा जी का पूरा वो डेकोरेट करती हूँ वो सामान लेने जा रही हूँ, और उनके लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ, झूला लेने जा रही हूँ। सो मैं अभी ऑफिस से जल्दी आ गई थी, तो सबसे पहले मैं जल्दी से नहाती हूँ और फिर मम्मी के साथ चलती हूँ मार्केट। तो दिखाते हैं आपको आज हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं कान्हा जी। तो हम पहुँच गए थे यहाँ पे मार्केट में, जो कि एक साई स्टोर करके शॉप है जिसमें पूजा का सारा सामान मिलता है और इलेक्ट्रिक का भी। तो हमने यहाँ से लिया था एक ड्रेस और उनके कंगन और ज्वेलरी जो भी कान्हा जी को पहनाते हैं हम। बाकी झूला भी लेना था, ये झूला काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने कहा था मैं दूसरी मार्केट में जाके ले लूँगी। तो मैंने मम्मी को यहाँ से, मम्मी ने सामान वगैरह सब ले लिया था जो मम्मी को लेना था। तो यहाँ मैंने मम्मी को घर पे ड्रॉप करके फिर मैं यहाँ से चली गई थी दूसरी मार्केट, दूसरी दुकान जो कि मेन शास्त्री नगर में है। फिर वहाँ से मुझे एक झूला पसंद आया, काफ़ी बड़ा सा था, जैसा हमें चाहिए था वैसा सा, जो पीछे अंकल निकाल रहे हैं वहाँ पे था। देन फिर मेरे को लेने थे बैलून्स, तो मुझे सबसे अच्छे बैलून्स लगे कान्हा जी वाले, और मोर वाले बैलून्स थे। मोर वाले बैलून मैंने किसी और शॉप से लिए थे, मतलब वैसी नॉर्मल शॉप से, और फिर इनसे उसमें गैस भरवा ली थी। तो क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते वैसे फूले फूले, तो ये मैंने परचेज़ किया था। प्यारे प्यारे बैलून्स। और देखो रिको इनको देखे जा रहा है। यहाँ चल रही है भागवत। ऑफिस से घर आई तो पापा ने बोला कि आज रात को ही कान्हा जी का अभिषेक होना है, क्योंकि कल शाम 4 या 5 बजे तक ही जन्माष्टमी है, ऐसा बोला गया है। तो फिर मुझे आज रात में ही बैकड्रॉप बनाना था, उससे 12 बजे से पहले। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं था, मैंने सिर्फ रैंडमली मम्मी की एक दुपट्टा ली जिसमें मैंने खूब कीले ठोकी हैं। ये जिस दिन छठी के बाद निकलेगा उस दिन मुझे डांट पड़ेगी। बाकी बैलून्स मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा था यहाँ लड़ी लगाने की, बट लड़ी ना लग तो जाती, बट ना बहुत हौच पौच हो रहा था। तो मैंने इस बार, मैं हर बार क्या करती हूँ, गूगल से या यूट्यूब से देख लेती हूँ और काफ़ी सारे बैलून चिपका देती हूँ। बट इस बार मैंने कम बैलून चिपकाए, क्योंकि मुझे पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी सिर्फ बैलून की वजह से, क्योंकि पूरी जो दीवार थी उसमें टेप लगा लगा के पूरी दीवार ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैंने इस बार थ्रेड से बांधे थे, और मेरे साथ 2 असिस्टेंट थे, प्रांजल और प्रतीक्षा, जो कि बहुत हेल्प कर देते हैं बैलून्स फुलाने में और कुछ भी सामान पकड़ाने में मुझे। तो ये था हमारा बैकड्रॉप जो हम बना ही रहे थे। तो ये फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ये फाइनल रिज़ल्ट निकल के आया है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने कैसा बनाया है। ये है हमारे कान्हा जी की पोशाक, जो कि आज हम लेकर आए थे जब इवनिंग में हम लोग मार्केट गए थे। तो मैं ये पॉलीथीन से निकाल के रख रही थी कि उस टाइम पे जब पहनाने हो तो ये पॉलीथीन से निकले रहे, मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मम्मी बाहर कान्हा जी को लेकर आ रही थी उनके सिंहासन से, क्योंकि बाहर यहाँ पे जहाँ पे झूला लगा है उसी के सामने यहाँ पे अभिषेक होगा, फिर उन्हें यहीं बिठाया जाएगा, झूला झुलाया जाएगा। और हर साल हम यहीं पे उनको बिठाते हैं। और हमारे कान्हा जी 10 साल के हो चुके हैं, उनका आज 10th बर्थडे है। वो हमारे घर में 2013 में आए थे, 13 या 14 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और तो यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बोल रही थी कि यहाँ पे वो बिछाओ जो तुम लेकर आए हो, मैट, मतलब जो मैं इनका सिंहासन के नीचे के लिए लाई थी। तो यहाँ पे अभिषेक की तैयारी हो रही है। पापा ने मुझसे कुछ मंगाया था सामान, वही मैंने दिया। तो यहाँ पे मम्मी पापा ने स्टार्ट किया अभिषेक। मैंने मम्मी को बोला था मैं लास्ट में उनको वस्त्र पहनाऊँगी उठ के। तो पापा जी उनको बूरे से उनको स्नान करा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। पीछे गढ़वाली भजन चल रहे हैं धीरे धीरे, जो म्यूज़िक चल रहा है। कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ स्लो करी है और अपनी वॉइस ओवर ज़्यादा बढ़ाई है, क्योंकि मुझे डर था कि कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए। बाकी मुझे इसका कन्फ्यूज़न है कि गढ़वाली भजन में भी कॉपीराइट आ सकता है, नहीं आता, तो मुझे कंफर्म नहीं था। तो यहाँ पे कान्हा जी का अभिषेक हो चुका है पूरी तरीके से, उनका स्नान हो चुका है। अब यहाँ पे मम्मा और मैं उनको वस्त्र पहना रहे हैं। तो मम्मी ने उनको अच्छे से पोंछा। तो ये मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं पहनाती हूँ। मम्मी ने कहा उनका हाथ ऐसे नहीं, ऐसे डालो, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं जो उनका हाथ ऐसे रहता है उसको सबसे पहले डालती हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं, पहले सीधा हाथ डालना चाहिए, उल्टा हाथ नहीं। तो फिर उनके बाल, उनके सारे वो बनाए। और ये वीडियो मेरे पापा ने ली है, तो प्लीज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती ढुलती है, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पापा पूरा मंदिर वंदिर सब क्लोज़अप ले रहे थे। तो यहाँ पे उनको बिठाया,
देन उनको उनके कंगन पहनाए मैंने, देन पगड़ी पहनाई मम्मी ने, और फिर उसके बाद हमने उनको झूला झुलाया। तो ये था हमारा जन्माष्टमी का ठाकुर जी का अभिषेक, हमारे कान्हा जी का। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। 10 इयर्स हो चुके हैं हमारे कान्हा जी को हमारे साथ, और अभी भी मेरे पापा के हाथ में कैमरा, और यहाँ मैं उनको फूल बरसा रही थी, और मैं और फूल लेने गई थी जो रेड रोजेस वगैरह ये सब थे, वो उन पे बरसाने के लिए अच्छे से, और अच्छे से उनका आसपास डेकोर करने के लिए कि वो बहुत सुंदर सुंदर लगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लास्ट में उनको झूला झुलाया है, देख सकते हैं। और गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, और जय श्री कृष्णा सबको मेरी तरफ से। तो मेरा ये कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि रात को ऑलमोस्ट 2 बज गए थे सोते सोते, क्योंकि पहले कृष्ण जी का अभिषेक किया, उसके बाद उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड वीडियोज़ बनाई, और बैठे रहे बहुत देर उनके साथ। फिर उनको भी सुला दिया और हम लोग भी सोने चले गए। तो अब सुबह हो चुकी है, तो हम चलते हैं ऊपर। तो मैंने पहन लिया है पीले कलर का सूट, क्योंकि आज 2 चीज़ है, आज है थर्सडे भी और लड्डू गोपाल जी का बर्थडे भी। तो आज लड्डू गोपाल से मैं आपको मिलाती हूँ, उन्होंने अभी सुबह स्नान करके कैसे दिखते हैं। स्टे ट्यून। तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जिन्होंने भी पीले कलर की पोशाक पहनी है। तो आप भी दर्शन कीजिए इनके। तो हम चलते हैं अब लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाने नीचे। तो ये था हमारा डेकोरेशन, जो कि हमने रात में किया था, और इसके अलावा ये था हमारा मंदिर का। तो मैंने मंदिर में कुछ ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वॉलपेपर लगा है। यहाँ ये हमारे लड्डू गोपाल जी का सिंहासन है। तो लड्डू गोपाल जी बाहर बैठ चुके हैं अपने झूले में, इसलिए तो ये यहाँ पे भी बैलून्स लगा दिए थे थोड़े, और ये तो आप देख ही रहे हैं। तो अब हम चलते हैं मम्मी के साथ मिठाइयाँ बनवाने। सो तब तक लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे मैं लगाती हूँ भजन, वो अपना भजन में बैठेंगे। तो मिठाई के लिए जो भी सामान लाना है, उसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी है, मतलब बना दी है मैंने लिस्ट, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ आधा सामान। तो पहले स्कूटी साफ़ करते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से लेकर आते हैं सामान, फिर हम बनाएंगे मिठाई। तो मैं डायरेक्ट पहुंची पूजा स्टोर। मुझे पता था यहाँ सारा सामान मुझे मिल जाएगा, जो भी मुझे मिठाई के लिए, मतलब मेवा वगैरह ही लेना था, वही सब लेने के लिए। ऊपर से मेरी मम्मी ने मुझे दो नाम लिखवाए एक ही चीज़ के। तो मैं उनसे बहस कर रही हूँ कि भैया मेरी मम्मी ने तो ये लिखवाया है, आप मुझे ये क्यों दे रहे हो वगैरह। मैडम एक ही चीज़ है ये, आपकी मम्मी ने एक ही नाम लिखवा दिया। फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, मम्मी आपने मुझे क्या बोला था, क्या लाना है? लिखने के बावजूद मैं ऐसी है, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बाद में टॉफ़ीज़ भी ली थी, जो कि मैं हर साल बहुत सारी टॉफ़ी ले लेती हूँ। एक हमारी मटकी थी उसमें रखती हूँ, बट इस बार वो शायद मम्मी ने लोगों ने सफाई की थी, तो वो मटकी ख़राब हो गई थी, तो वो निकाल दी थी। तो इस बार मटकी तो नहीं मिल पाई, बट टॉफ़ीज़ ज़रूर मैंने ली। तो यहाँ से मैं निकली सीधा घर के लिए। उससे पहले मैंने यहाँ पर ली थी लौकी सब्ज़ी, और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद भाभी और मैंने कसी लौकी खूब सारी, 1 किलो लौकी कसी थी, क्योंकि ज़्यादा भी मीठा हम लोग खाते नहीं है, बस प्रसाद बनना था इसलिए। तो ये हम लौकी कसते थे, और मम्मी कुछ बातें बता रही थी, वही सब बात कर रहे थे। और मम्मी पूछती थी, मैं पूछती हूँ कि ये मावा है और ये कढ़ाई है, भूनेंगे इसको? ये तो पका हुआ होता है ना, बट
अभी पकाया जाता ढंग से, हलवाई ने। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मावा है, अभी बनवा के लाए हैं अपने सामने। और जो है सबसे पहले मावा भूनेंगे, और मावा भून के और फिर लौकी और चीनी पकाएंगे, और फिर इसमें मेवा भून के, मेवा सब तन के पीस के फिर मेवा डालेंगे इसमें। और ये देख सकते हो लौकी बॉईल होके यहाँ रख दी है। उसके अलावा सारे मेवा कट गए हैं। इसमें किशमिश और नारियल नहीं है अभी। नारियल मैं दुकान से लाई नहीं और किशमिश आए नहीं, तो इसको पकाते हैं। मम्मी इस पे चलाऊं बड़ा अच्छे से। जब तक एकदम ब्राउन नहीं होता तब तक समझो मावा बना हुआ नहीं है। मम्मी ने मावा पकाने का काम दिया था, तो मैं यहाँ पे साइड में स्लैब में बैठ के ये घुमा रही थी बहुत देर तक, और मेरा हाथ भी थक गया था क्योंकि इसके बाद मैंने लौकी भी चलाई थी बहुत देर तक। उसके अलावा मम्मी ने यहाँ पे जो धनिए की पिंजरी बनती है वो बना दी थी। उसमें सारे मेवा डाल दिए थे, काजू किशमिश बादाम और आपका नारियल, मखाने एंड बूरा, जो मेन चीज़ है मीठा होने के लिए। और ये मेन जो प्रसाद चढ़ता है कान्हा जी को, वो धनिए की जो पिंजरी होती है वो चढ़ती है। तो वो यहाँ पे मैं मैश करी थी। मम्मी ने कहा अच्छे से इसको मिला दे कि ये बाद में थोड़ा छूट ना जाए, कहीं से कड़वा ना लगे, इसलिए। तो यहाँ पे मेरे को लौकी में का पानी सुखा रही थी, लौकी अच्छे से, क्योंकि अब बननी थी लौकी की घिया की लौंजी बोलते हैं उसको। तो ये सब सूख गया था। उसके बाद मावा इज़ डिफरेंट थिंग, मावा इज़ डिफरेंट थिंग। तो मावा भी बन गया था, तो मम्मी ने कहा लाओ मैं पकाती हूँ। तो मम्मी ने मावा डाला इसमें और सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, थोड़ा मावा बचा दिया था क्योंकि मावे के लड्डू अलग से बने थे। तो ये थी मेरी मम्मी की रेसिपी घिया की लौंजी की। सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, और मम्मी लास्ट में बता रही थी कि वो भूल गई हैं कि सारे मेवा को मिक्सी में पीसना होता है, जिससे ये थोड़ी बर्फ़ी टाइप बने। तो हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई नहीं। जैसे भी बनी थी बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने ये प्रसाद खा चुकी हूँ इसलिए। और जिसको भी खाना है वो नेक्स्ट ईयर कांटेक्ट करे। तो यहाँ पे मैं थाली पे घी लगा रही थी और मैंने इन्हें अच्छे से फैलाया। मैंने तो ऐसे ही फैला दिया था, भाभी ने बहुत अच्छे से फैला के बिल्कुल बर्फ़ी वाला शेप दे दिया। देखो, आप देख सकते हो। और यहाँ पे मम्मी ने मावे के लड्डू बनाने के लिए भी तैयारी कर दी थी, और लास्ट में ये लड्डू भी मम्मी बनाने लग गई थी। छोटे छोटे लड्डू बने थे मावा के। फिर हम लोग थोड़ी देर के सो गए थे। उसके बाद हम उठे तो देखो ऊपर चल रहे थे कीर्तन कम। ये लड़की हमारे घर के पास रहती है, ये अंशिका है, आप लोग जानते हो, मेरे ब्लॉग में पहले भी आती है। ये बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसको बहुत शौक भी है डांस करने का। तो हम बोल रहे थे अंशिका हमें भजन में नाच के दिखा, तो ये हमें डांस करके दिखाई थी। बाकी यहाँ पे हुई हम सब की आरती, हम सब ने कान्हा जी की आरती करी, पूजा समाप्त की, और सब ने प्रसाद लिया। मैंने इन सब बच्चों को टॉफ़ी बांटी, और ये भी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हमने बहुत सारा एंजॉय किया। गाना मैंने भी डांस किया था, बट वो वीडियो नहीं बन पाई। तो ये देखो, प्रसाद मिल गया। चलो कान्हा जी का प्रसाद मिल गया। चलो प्रांजल नीचे नहीं आ। ओ रिको हम पूजा करके आ गए। मुझे जाना है दीदी के घर, तो मैं जल्दी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे रोटियाँ, क्योंकि उसके घर पे नहीं खाना भी खाना, तो ये मैं रोटी सब्जी सब पैक कर लूँगी अपने लिए, और मैं जल्दी से बना के फिर चेंज करके कैब करके निकलती हूँ, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, फिर लेट हो जाएगा।
यहाँ मैंने बनाई जल्दी जल्दी रोटी, जो कि 5-6 रोटी बनानी थी मुझे, क्योंकि मुझे जाना था दीदी के यहाँ, इसलिए मैंने रोटी बनाई। फिर मैंने करी कैब बुक और मैं ये सब काम करके पैक वगैरह करके मैंने मम्मी को बोला भोग लगा दो आप। मम्मी ने भोग वगैरह लगा दिया था। तो मैं निकल रही थी, तो मैं मम्मी को वो टॉफ़ीज़ दे के गई थी जो मैं लेकर आई थी। मैंने कहा मम्मी जो भी बच्चे आएंगे उन सबको बांट देना। तो मम्मी वही कर रही थी घर के बाहर बैठ के, और मैं निकल गई थी दीदी के घर, क्योंकि मेरी कैब ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मेरी कैब जब आई थी, ये देखो रिको की शैतानी, मेरी कैब आई और मैं दीदी के घर के लिए निकल गई। दीदी के घर के लिए जब जा रही थी तो ऐसा लग रहा था बारिश जैसा मौसम, और दीदी बोल भी रही थी कि यहाँ तो बारिश हुई, तुम्हारे उधर बारिश हुई नहीं हुई, बट हमारे इधर सच्ची में बारिश हुई नहीं थी, दीदी के यहाँ बारिश हुई थी बस। हम पहुँच चुके हैं दीदी की सोसाइटी में। लिफ्ट आइए अब, तो चलते हैं दीदी के घर। तो मैं दीदी के घर आ गई थी और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, और अब हम खाएंगे आइसक्रीम जो हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर की है। मेरी बहन मुझे एक पुरानी मूवी दिखा रही है लम्हे, जिसमें 2 घंटे की मूवी है। कितने घंटे की मूवी है? 3 घंटे की मूवी, और जिसमें हर एक 15 मिनट बाद एक गाना आ रहा है। तो ये है मेरी आइसक्रीम ट्रफल, और ये दीदी की। दीदी यार उसने पिघल के दिए देख। चलो मैं ये आइसक्रीम खाती हूँ, बाकी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में। सो मेरे चैनल को जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और ये देखो ने भी आइसक्रीम खाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो गुड नाइट, और हमारा जन्माष्टमी ब्लॉग जरूर देखें। बाय बाय। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, अभी लास्ट फोटोज तो बच गई हैं, वो देख के तो ज़रूर जाइए। तो ये था हमारा लड्डू, जो कि कान्हा बना था और बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये है लड्डू की फ़ोटोज़, जिसमें उसने 2-2 ड्रेस चेंज की है, 2-2 स्टाइल से वो गाना बना है। उसके अलावा ये है उनकी मम्मा, जो कि यशोदा माई है उनकी। ऐसा पापा ने उसके शॉर्ट्स पे भी लिखा था। जो लड्डू के शॉर्ट्स को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए भी थैंक यू। एंड ये है मेरी मम्मा और उनके लड्डू गोपाल जी। तो उसके आगे हैं मेरी पिक्चर्स जो मैंने क्लिक करवाई थी प्रतीक्षा से। मेरा पर्सनल फोटोग्राफर प्रतीक्षा है। एंड थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत सारा प्यार देने के लिए। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट।